नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। कल आरपीएससी के द्वारा जूनियर केमिस्ट का एग्ज़ाम करवाया गया था, जिसमें राजस्थान जीके के 40 क्वेश्चन पूछे गए थे, जिनमें राजस्थान इतिहास, कला संस्कृति, राजस्थान का भूगोल, करंट अफेयर्स के 40 क्वेश्चन थे जो बहुत ही शानदार थे। आज हम उनको देखेंगे कौन कौन से क्वेश्चन थे और उनके उत्तर देखेंगे। तो शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन, 1944 के, क्योंकि 1944 के नीम का थाना के मीणा सम्मेलन, 1944 के नीम का थाना में हुए मीणा सम्मेलन के बारे में निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सही विकल्प, कौन सा विकल्प चुनना है, सही विकल्प का चुनिए। तो जिनमें पहला ऑप्शन है जैन मुनि जीन विजय की अध्यक्षता में सम्मेलन हुआ था। पहला ऑप्शन क्या है, जैन मुनि जीन विजय की अध्यक्षता में सम्मेलन हुआ, तो यह ऑप्शन गलत है। इसका अध्यक्षता जैन मुनि मगन सागर के द्वारा की गई थी। जैन मुनि किसके द्वारा, मगन सागर के द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई थी। इसके बाद में ऑप्शन नंबर बी, जयपुर राज्य मीणा सुधार समिति के अध्यक्ष श्री बंशीधर शर्मा बनाए गए थे, तो यह ऑप्शन बी सही है। तो इसमें रहेगा केवल बी सही है। उसके बाद में दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। उन्नीस सौ 1946 में मेवाड़ प्रजामंडल के किन दो सदस्यों को महाराणा की कार्यकारी परिषद, किसमें महाराणा की कार्यकारी परिषद का सदस्य नियुक्त किया था? तो इसमें ऑप्शन नंबर 2 मोहनलाल सुखाड़िया और हीरालाल कोठारी को शामिल किया गया था। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। लोक देवता पाबूजी, किसके बारे में, लोक देवता पाबूजी के संबंध में निम्नांकित कथनों का अध्ययन कीजिए एवं सही विकल्प, इसमें से सही विकल्प ढूंढना है। तो पाबूजी का मुख्य मंदिर कोल्लू गांव में बना हुआ है, तो पाबूजी का मुख्य मंदिर कहाँ बना हुआ है, कोल्लू गांव में, तो यह ऑप्शन सही है। ऑप्शन नंबर बी, मेहाचारण, पाबूजी के छंद में उनकी शौर्य की गाथाएं मिलती हैं, तो यह ऑप्शन भी सही है। मेहाचारण जिसे अपन क्या कहते हैं, बिट्ठू मेहा, उसके पाबूजी के छंद में पाबूजी की शौर्य की गाथाएं मिलती हैं। ऑप्शन नंबर सी है, पाबूजी लक्ष्मण के अवतार माने जाते हैं, तो यह ऑप्शन भी सही है। तो इसमें ए, बी और सी तीनों ही ऑप्शन सही रहेंगे। इसके बाद में देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, आहड़ संस्कृति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो आहड़ संस्कृति के बारे में सत्य कथन देखना है। तो ऑप्शन नंबर 1 है, आहड़ संस्कृति के उत्खनन का कार्य HD सांकलिया के निर्देशन में किया गया, तो ये ऑप्शन नंबर ए सही है। आहड़ सभ्यता का जो खोज है, आहड़ सभ्यता की खोज तो किसके नेतृत्व में, एक के व्यास, अक्षय कीर्ति व्यास के नेतृत्व में 1953 में की गई थी। कब की गई थी, 1953 में। उसके बाद में उत्खनन किया गया था, इसका उत्खनन था जो 1954 में RC अग्रवाल के नेतृत्व में किया गया था। उसके बाद में 1961 और से 62 में VN मिश्र, वीरेंद्र नाथ मिश्र और HD सांकलिया के निर्देशन में भी इसका उत्खनन किया गया था, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही रहेगा। आहड़ संस्कृति से तांबे के उपकरण प्राप्त हुए, तो ऑप्शन नंबर बी भी सत्य है, तो इसका उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर 2, ए और बी दोनों सत्य हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। संगीत मीमांसा और रसिक प्रिया ग्रंथों की रचना किस शासक के काल में हुई? तो इसका आंसर होगा कुंभा के काल में। क्वेश्चन नंबर 6, स्वामी गोपाल दास ने कहाँ सर्वहितकारिणी सभा की स्थापना की थी? तो सर्वहितकारिणी सभा की स्थापना स्वामी गोपाल दास ने कन्हैयालाल ढूंढ के साथ मिलकर 1907 में की थी। कब की थी, 1907 में। कहाँ की थी, इसका आंसर होगा चूरू में की थी। और इन्होंने शिक्षा व समाज के सुधार हेतु महत्वपूर्ण कार्य किए थे। और इन्होंने स्वामी गोपाल दास ने सर्वहितकारिणी सभा के माध्यम से
पुत्री पाठशाला, कौन सी पाठशाला? पुत्री पाठशाला और कबीर पाठशाला, दूसरी कबीर पाठशाला की स्थापना भी की थी। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, मादल किस तरह का लोक वाद्य यंत्र है? तो इसका आंसर होगा अवनद्य वाद्य यंत्र। क्वेश्चन नंबर 8, वीरमायण ग्रंथ के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही विकल्प देखना है। तो वीरमायण ग्रंथ बादर डाडी ने लिखा था, तो यह ऑप्शन सही है। इस ग्रंथ में जालोर के कन्नड़ देव के पुत्र वीरम देव के शौर्य का वर्णन है, तो ये वाला ऑप्शन इसमें गलत है। तो इसका सही आंसर होगा केवल ए सही है, केवल ए सही है, ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, मिर्जा राजा जयसिंह, कौन सा राजा? मिर्जा राजा जयसिंह के संबंध में निम्नांकित कथनों का अध्ययन कीजिए और सही विकल्प का चुनिए। ऑप्शन नंबर 1 है मिर्जा राजा जयसिंह ने अकबर, जहांगीर व शाहजहां के शासन में मुगलों को सेवाएं प्रदान की थी, तो ये वाला ऑप्शन गलत है, क्योंकि मिर्जा राजा जयसिंह ने अकबर की सेवा नहीं की थी। मिर्जा राजा जयसिंह ने जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब की सेवा की थी, क्योंकि अकबर की मृत्यु 1905 में, अकबर की मृत्यु कब हो गई थी? 1905 में हो गई थी, और मिर्जा राजा जयसिंह है वो 1921 में शासक बने थे। इसमें ऑप्शन नंबर 1 क्या है? गलत हो गया। उसके बाद में ऑप्शन नंबर बी, मुगल सम्राट शाहजहां ने मिर्जा राजा की उपाधि प्रदान की थी, तो मिर्जा राजा की उपाधि किसने? मुगल सम्राट शाहजहां ने, तो यह ऑप्शन सही है। इसके बाद में ऑप्शन नंबर सी, मिर्जा राजा जयसिंह ने शिवाजी से पुरंदर की संधि की थी, तो मिर्जा राजा जयसिंह ने शिवाजी से पुरंदर की संधि 1665 में की थी, तो यह ऑप्शन भी सही है। तो बी और सी सही है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी और सी सही है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सही विकल्प को चुनिए। ईश्वरी सिंह जी का एक चित्र साहिब राम ने बनाया था, तो ईश्वरी सिंह जी का एक चित्र किसने? साहिब राम ने बनाया था, ये ऑप्शन सही है। जो आदमकद चित्र था वो ईश्वरी सिंह का साहिब राम ने बनाया था। ऑप्शन नंबर बी है, जयपुर के लाल चितारा ने पशु पक्षियों की लड़ाई के अनेक चित्र बनाए थे, तो ये भी ऑप्शन नंबर बी भी सही है। तो इसमें ऑप्शन नंबर 2 केवल ऑप्शन नंबर 2 ए और बी दोनों सही है, ये आंसर रहेगा। इसके बाद में देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11, भानु भारती का नाट्य पशु गायत्री निम्न में से किस लोक नाट्य से संबंधित है? तो इसका आंसर होगा गौरी। बहुत ही शानदार क्वेश्चन पूछे गए थे इसमें, जो अच्छे लेवल के प्रश्न देखने को मिलते हैं, और आरपीएससी का जो वर्तमान में ट्रेंड चल रहा है उसी के अनुसार इसमें क्वेश्चन पूछे गए थे। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12, राजस्थान के एकीकरण के समय महाराजा तेज सिंह निम्न में से किस राज्य के शासक थे? तो महाराजा तेज सिंह किस राज्य के शासक थे? तो ये आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 अलवर के शासक थे। तो कोटा के शासक कौन थे और बूंदी के शासक कौन थे? ये कमेंट में जरूर बताना। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए एवं सही विकल्प को चुनिए। इसमें ऑप्शन नंबर ए है, रणथंभौर दुर्ग में सुपारी महल, बादल महल एवं 32 खंभों की छतरी अवस्थित हैं, तो ये ऑप्शन नंबर ए सही है। गागरोन दुर्ग में औरंगजेब द्वारा निर्मित दरवाज़ा है, यह भी सही है। इस दरवाजे को क्या कहा जाता है? तो बुलंद दरवाज़ा कहा जाता है, जो औरंगजेब के द्वारा गागरोन के दुर्ग में निर्मित किया गया था। ऑप्शन नंबर सी है, फुट्टी बुर्ज, पीपली बुर्ज, इमली बुर्ज, खिड़की बुर्ज आदि नाहरगढ़
के प्राचीर में स्थित है। तो ये ऑप्शन सी गलत है। ये फूटी, पीपली, इमली, खिड़की बुर्ज आदि कहाँ पर स्थित है? तो तारागढ़ के दुर्ग अजमेर में स्थित है। तारागढ़ दुर्ग अजमेर में स्थित है, इसलिए यह ऑप्शन नंबर जो सी है वो गलत हो गया। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ए एवं बी। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। सिक्कर के पास रेवासा में अगरदास जी ने निम्न में से किस संप्रदाय की गद्दी स्थापित की थी? तो सिक्कर के पास कहाँ? रेवासा में किसने? अगरदास जी ने किस संप्रदाय की गद्दी स्थापित की थी? तो इसका आंसर होगा रामानंदी संप्रदाय की। रामानंदी संप्रदाय की एक पीठ राजस्थान में और है जयपुर में। जयपुर में गलताजी जयपुर में इसकी एक और पीठ है जिसकी स्थापना किसने की थी? कृष्णदास जी पय्यारी ने। कृष्णदास जी पय्यारी ने की थी। तो ये क्वेश्चन भी आ सकता है वापस रिपीट होके। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1929 के पश्चात बिजोलिया किसान पंचायत ने बिजोलिया किसान आंदोलन का नेतृत्व किसे सौंप दिया था? तो 1929 के पश्चात बिजोलिया किसान पंचायत ने बिजोलिया किसान आंदोलन का नेतृत्व जमनालाल बजाज, हरिभाऊ उपाध्याय इनको सौंप दिया गया था और यह आंदोलन का तृतीय चरण था। बिजोलिया किसान आंदोलन की शुरुआत 1897 में हुई थी और 1941 में इसका समापन हुआ था। यह 44 वर्षों तक चला था और यह अहिंसात्मक आंदोलन था। विजय सिंह पथिक ने इसके दूसरे चरण में नेतृत्व संभाला था और जो प्रथम चरण था उसमें साधु सीताराम दास, किसने? साधु सीताराम दास के नेतृत्व में यह आंदोलन की शुरुआत हुई थी। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी और सी सही है। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। इसमें ऑप्शन नंबर है सीकर, उदयपुर, अलवर, बारा। इनमें विचार करना है। सीकर, अलवर, उदयपुर, बारा। भारत की वन स्थिति रिपोर्ट 2023, किसकी? भारत की वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार 2021 से 2023 के बीच उपयुक्त में से कितने जिलों के वन आवरण प्रतिशत में ऋणात्मक परिवर्तन हुआ है? तो ऋणात्मक किसमें कमी हुई है 2021 से 2023 के बीच में? तो इसमें देखना केवल 3, सभी 4, केवल 2 और केवल 1। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, केवल 1, क्योंकि ऋणात्मक वृद्धि किसमें हुई है? ऋणात्मक परिवर्तन हुआ है केवल 12 में। किसमें हुआ है? केवल 12 में ऋणात्मक परिवर्तन हुआ है और 12 में 33.29% की वनावरण में कमी हुई है। उसके बाद में ऑप्शन है सिक्कर। सिक्कर में सर्वाधिक वृद्धि हुई है। सिक्कर में क्या हुई है? वनावरण में सर्वाधिक वृद्धि हुई है। 19.14 वर्ग किलोमीटर, 19.14 वर्ग किलोमीटर की क्या हुई है? वृद्धि हुई है। और सबसे कमी किसमें हुई है? तो इसमें 12 में हुई है 33.29 वर्ग किलोमीटर की। तो इसका राइट आंसर होगा 12, केवल एक ऑप्शन। अलवर और उदयपुर दोनों में भी वृद्धि हुई है। क्वेश्चन नंबर 17, राजस्थान की निम्नलिखित नदियों पर विचार कीजिए। ऑप्शन नंबर है उजाड़, सागी, मोरेन, सेई। उपरोक्त में से कौन सी नदी या नदियाँ अरब सागरीय अफवाह तंत्र का भाग है? ये पूछ रहा है कि अरब सागरीय अफवाह तंत्र वाली नदियाँ इनमें से कौन कौन सी हैं? तो ये उजाड़ नदी, कौन सी? उजाड़। उजाड़ काली सिंध की सहायक नदी है। उजाड़ किसकी? काली सिंध की सहायक नदी है। तो काली सिंध चंबल की सहायक नदी है और ये जाती है बंगाल की खाड़ी में। तो ऑप्शन नंबर 1 कट गया। उसके बाद में सागी। सागी किसकी सहायक नदी है? तो सागी लूनी की सहायक नदी है और लूनी अरब सागरीय अफवाह तंत्र का, तो ये जाएगी। उसके बाद में मोरेन माही की सहायक नदी है और सेई किसकी? साबरमती की सहायक नदी है। तो इसमें सागी, मोरेन और सेई ये तीनों ही अरब सागरीय अफवाह तंत्र का भाग है। तो ऑप्शन नंबर ए, बी, सी और डी इसका राइट आंसर होगा।
क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। 2011 की जनगणना में निम्नलिखित में से किस जिले की कुल जनसंख्या में ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत सबसे अधिक था? तो क्वेश्चन में पूछ रहा है कि कुल जनसंख्या में ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत सबसे अधिक किस जिले में था? तो इसका राइट आंसर होगा डूंगरपुर जिले में। डूंगरपुर जिले में सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत था, और कितना था? तो 93.6% था। सर्वाधिक शहरी जनसंख्या पूछ ले तो उसका आंसर होगा कोटा। कोटा में सर्वाधिक शहरी जनसंख्या निवास करती है। और सर्वाधिक न्यूनतम शहरी जनसंख्या कहाँ पर? डूंगरपुर में। और न्यूनतम ग्रामीण जनसंख्या कोटा में निवास करती है। तो ये भी क्वेश्चन आने वाले एग्जाम में बन सकता है। क्वेश्चन नंबर 19, वन विभाग राजस्थान के प्रशासनिक प्रतिवेदन 2024-25 के अनुसार राजस्थान में 2023 में अवर्गीकृत वनों का प्रतिशत क्षेत्रफल क्या था? तो इसका आंसर होगा 6.40%। तो अवर्गीकृत वनों का प्रतिशत कितना है? 6.40% है। उसके बाद में आरक्षित वनों का क्षेत्रफल, आरक्षित वनों का कितना हो सकता है? 36.99% है। उसके बाद है संरक्षित वन का कितना है? 56.51% है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से कौन सा कथन मुख्यमंत्री युवा संबल योजना के संबंध में असंगत है, यानी कि गलत क्वेश्चन? ऑप्शन देखना है। ऑप्शन नंबर 1 है किसी सरकारी विभाग में कम से कम 6 माह का कौशल प्रशिक्षण प्राप्त करना। तो किसी सरकारी विभाग में कम से कम 6 माह का नहीं होगा, यहाँ पर आंसर होगा 4 माह का। 4 माह का कौशल प्रशिक्षण प्राप्त करना होता है। तो ऑप्शन नंबर 1 गलत हो गया। उसके बाद में पुरुषों को 4000 मासिक बेरोजगारी भत्ता मिलता है, तो ये ऑप्शन सही है। दिव्यांग एवं ट्रांसजेंडर को 4500 मासिक बेरोजगारी भत्ता, यह ऑप्शन भी सही है। यह भत्ता 2 साल तक या जब तक वे बेरोजगार सुरक्षित नहीं कर लेते प्रदान किया जाता है। यह भत्ता 2 साल तक या जब तक वे रोजगार सुरक्षित नहीं कर लेते प्रदान किया जाता है, ये भी सही है। तो इसमें ऑप्शन नंबर 1 असंगत हो गया, 2, 3, 4 सही है। क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से किस जिले में जुताई का औसत अधिकतम तापमान सबसे कम अंकित किया गया है? तो इसका आंसर होगा चित्तौड़गढ़। क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से किस कृषि जलवायु प्रदेश की मुख्य खरीफ फसल बाजरा नहीं है? ये क्या कह रहा है कि कौन से कृषि जलवायु प्रदेश की मुख्य खरीफ की फसल बाजरा नहीं है? तो इसमें आंसर होगा फर्स्ट बी की मुख्य खरीफ फसल बाजरा नहीं है। क्वेश्चन नंबर 23, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए तथा सही उत्तर का चयन नीचे दिए गए कोड से कीजिए। तो एक तरफ खनिज दे रखे हैं और दूसरी तरफ उनका खनन क्षेत्र दे रखा है। तो एस्बेस्टस देखते हैं किससे मिलता है। तो एस्बेस्टस खेरवाड़ा, एस्बेस्टस कहाँ पाया जाता है? तो खेरवाड़ा में खनन क्षेत्र है। अबरक का है काचरवाड़ा कहाँ पड़ता है? सिक्कर में। उसके बाद में जिप्सम का है जामसर, और रॉक फास्फेट का है सलोपट। तो इसका देखते हैं। एस्बेस्टस कहाँ था? खेरवाड़ा। तो 1 का 3, तो 1 का 3 2 ऑप्शन में, 1 का 3 ये कट गया, तो 3 में। फिर अबरक का चिरवाड़ा, तो बी में 2 देखते हैं। तो बी में 2 यहाँ नहीं है, तो ऑप्शन नंबर इसका 2 सही रहेगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, राजस्थान की निम्नलिखित खारे पानी की झीलों को पश्चिम से पूर्व की ओर सही
अनुक्रम है। तो ये कह रहा है कि राजस्थान की जो खारे पानी की झील है उनका पश्चिम से पूर्व की ओर, शुरुआत में क्या करना है, पश्चिम में रुकना है, उसके बाद में पूर्व की ओर जाना है। तो इसमें ऑप्शन डीडवाना, डीडवाना कहाँ पर है, तो डीडवाना जिले में। कावोद, कावोद कहाँ है, जैसलमेर में, और रेवासा सिक्कर में। तो सबसे पश्चिम में आएगी कावोद झील। तो कावोद देखते हैं, कावोद यहाँ है, तो कावोद कहाँ है, जैसलमेर में। तो जैसलमेर सबसे पश्चिम में है, जैसलमेर क्या है, सबसे पश्चिम में। तो शुरुआत में आएगी कावोद, फिर उसके बाद में डीडवाना, फिर रेवासा, रेवासा सिक्कर में तो पूर्वी जिला है। तो ऑप्शन नंबर इसका 4 सही रहेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। हाल ही में प्रारंभ हुई गोरबिया सौर परियोजना को विकसित करने वाली कंपनी है। तो गोरबिया सौर परियोजना कहाँ स्थित है, बाप फलोदी में। गोरबिया सौर परियोजना कहाँ है, बाप फलोदी में। और इसको विकसित करने वाली कंपनी कौन सी है, तो जेलेस्ट्रा इंडिया है। इसको विकसित करने वाली कौन सी कंपनी है, जेलेस्ट्रा इंडिया है। क्वेश्चन नंबर 26। मनसा माता संरक्षित क्षेत्र अवस्थित है। मनसा माता संरक्षित क्षेत्र कहाँ स्थित है, तो झुंझुनू में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 27। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। ऑप्शन नंबर 1 है मेवाड़ शुगर मिल्स भूपाल सागर, राजस्थान टेक्सटाइल गुलाबपुरा, स्टेट वूल मिल्स अलवर, श्री गोपाल इंडस्ट्रीज कोटा। उपयुक्त में से कितने युग्म सही सुमेलित हैं। क्या बोल रहा है कि इसमें से कितने युग्म सही सुमेलित हैं। तो मेवाड़ शुगर मिल्स कहाँ स्थित है, भोपाल सागर में, जो इसकी स्थापना 1932 में हुई थी और ये राजस्थान की पहली चीनी मिल है। तो ये वाला ऑप्शन तो सही है, ऑप्शन नंबर 1 तो सही मिलान है। ऑप्शन नंबर बी है राजस्थान टेक्सटाइल, तो राजस्थान टेक्सटाइल गुलाबपुरा, ये वाला ऑप्शन गलत है। राजस्थान टेक्सटाइल कहाँ स्थित है, भवानी मंडी झालावाड़ में स्थित है, भवानी मंडी झालावाड़ में स्थित है। उसके बाद में स्टेट वूल मिल्स, स्टेट वूल्स मिल, तो ये भी गलत है। तो बी और सी, स्टेट वूल मिल कहाँ स्थित है, तो ये बीकानेर में है, बीकानेर में। तो ऑप्शन नंबर बी और सी ये दोनों गलत हैं। श्री गोपाल इंडस्ट्रीज कोटा, ये ऑप्शन सही है। तो इसमें गलत आंसर हो गए बी और सी। तो केवल 2 ही सुमेलित हैं इसमें, ऑप्शन नंबर 2 सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 28। निम्नलिखित में से कौन सा रिक्को के द्वारा स्थापित एग्रो फूड पार्क है। नीचे दिए गए कोड की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। रिक्को के द्वारा स्थापित एग्रो फूड पार्क, ऑप्शन नंबर ए कोटा, कोटा में स्थित है, जोधपुर में है, गंगानगर में, और एक चौथा 4 फूड पार्क है, एक है अलवर में। तो इसका आंसर होगा केवल ए, बी और सी। अजमेर में, अजमेर में तो क्या है, ग्रीन टेक एग्रो फूड पार्क है। क्वेश्चन नंबर 29। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। जिला और घनत्व दे रखा है। जयपुर 595, बांसवाड़ा 389, दौसा 476, भरतपुर 503। उपयुक्त में से कितने युग्म सही सुमेलित हैं। सही सुमेलित वाले देखने हैं। तो इसमें से जयपुर का घनत्व 595 सही है। बांसवाड़ा का 389 नहीं है, ये वाला ऑप्शन गलत है। तो बांसवाड़ा का कितना है, 397 घनत्व है। उसके बाद दौसा का 476, दौसा सही है। भरतपुर का 503, ये भी सही है। उसके बाद में एक है अलवर का कितना है, तो अलवर का 438 है। तो इसमें ऑप्शन नंबर 3 केवल 3 सुमेलित है। जयपुर, दौसा और भरतपुर सुमेलित है, बांसवाड़ा सुमेलित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 30। राजस्थान में उत्खात स्थलाकृति मिलते हैं। राजस्थान में उत्खात स्थलाकृति मिलते हैं। अरावली पर्वतीय प्रदेश, दक्षिणी पूर्वी पठार प्रदेश, पूर्वी मैदानी प्रदेश, पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। तो इसका आंसर होगा पूर्वी मैदानी प्रदेश। पूर्वी मैदानी प्रदेश में उत्खात स्थलाकृति मिलती है, क्योंकि उत्खात स्थलाकृति चंबल नदी बनाती है और चंबल नदी पूर्वी मैदानी प्रदेश में बहती है।
उसके बाद में देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31। राजस्थान फिल्म पर्यटन प्रोत्साहन नीति 2025। क्वेश्चन है, राजस्थान फिल्म पर्यटन प्रोत्साहन नीति 2025 के अनुसार यदि किसी वृत्त चित्र का न्यूनतम 50% स्क्रीन समय राजस्थान की आउटडोर लोकेशंस को दिया जाता है तो उस वृत्त चित्र के लिए सब्सिडी की राशि होगी। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, राजस्थान में हुए कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन COP का 30% या 1.5 करोड़ रुपए जो भी कम हो। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। दिसंबर 2025 में भारत में व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते पर हस्ताक्षर किए। तो दिसंबर 2025 में भारत ने व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते पर हस्ताक्षर कौन से देश के साथ किए थे? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, ओमान के साथ में। क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 है, दिसंबर 2025 में राजस्थान सरकार के 2 वर्ष पूर्ण होने पर जयपुर में आयोजित राज्य स्तरीय प्रदर्शनी की थीम थी। तो 2 वर्ष पूर्ण होने पर राजस्थान सरकार की जयपुर में आयोजित राज्य स्तरीय प्रदर्शनी की थीम क्या थी? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, नव उत्थान नई पहचान, एक विकसित राजस्थान हमारा राजस्थान। इसके यह आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 34। दिसंबर 2025 में भारतीय डाक द्वारा जैन जी थीम, कौन सी थीम? जैन जी थीम भारतीय डाक द्वारा पर आधारित राजस्थान के पहले नवीनीकृत डाकघर का उद्घाटन किया है। तो इसका आंसर होगा IIT जोधपुर में। बहुत ही शानदार क्वेश्चन पूछे गए RPC के द्वारा जूनियर केमिस्ट के एग्जाम में। ये करंट अफेयर्स के क्वेश्चन है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं। दिसंबर 2025 में राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय, दिसंबर 2025 में राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय परिषद को 2 प्रतिष्ठित PRSI राष्ट्रीय पुरस्कार 2025 प्रदान किए गए। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही विकल्प चुनें। तो इसका कथन एक है, एक पुरस्कार हर घर संग्रहालय पहल के लिए कॉरपोरेट अभियान श्रेणी में सोशल मीडिया के सर्वोत्तम उपयोग में दिया गया था। तो यह आंसर सही है। उसके बाद में कथन 2, दूसरा पुरस्कार विशेष या प्रतिष्ठित प्रकाशन श्रेणी के अंतर्गत अपशिष्ट से कला प्रकाशन के लिए दिया गया था। तो यह भी ऑप्शन बी भी सही है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, कथन ए व बी दोनों सत्य है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 36। दिसंबर 2025 में राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार 2025 प्रदान किए गए थे। दिसंबर 2025 में राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार 2025 प्रदान किए गए थे। विज्ञान युवा शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार प्राप्त वैज्ञानिकों कॉलम फर्स्ट एवं उनके शोध क्षेत्रों कॉलम सेकंड को सुमेलित कर सही विकल्प चुनिए। तो इसमें सुमेलित करना है कॉलम फर्स्ट और कॉलम सेकंड को। कॉलम फर्स्ट में वैज्ञानिक का नाम दे रखा है और कॉलम सेकंड में शोध क्षेत्र। तो अमित कुमार अग्रवाल किससे संबंधित है? तो भौतिकी के हैं। अंकुर गर्ग के अंतरिक्ष विज्ञान और प्रौद्योगिकी है। श्वेता प्रेम अग्रवाल गणित है और कंप्यूटर विज्ञान के। तो इसका आंसर होगा 3, 2 और 1, 3, 2, 1। तो ऑप्शन नंबर 3, 2, 1 कहाँ पर दे रखा है? ऑप्शन नंबर बी में। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, 3, 2, 1। इसके बाद में देखते हैं क्वेश्चन नंबर 37। राजस्थान में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत निःशुल्क जांचों के लिए हब एवं स्पोक मॉडल लागू किया जा रहा है। तो राजस्थान में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत निःशुल्क जांचों के लिए क्या स्थापित किया जा रहा है? हब एवं स्पोक मॉडल लागू किया जा रहा है। इस संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए और सही विकल्प चुनिए। कथन ए है, राज्य में 52 मदर लैब, 127 हब लैब
एवं 1633 स्पोक चिन्हित किए गए हैं। तो ये ऑप्शन गलत है, क्योंकि 52 मदर लेब नहीं है, 42 मदर लेब है। कितने मदर लेब है? 52 की जगह 42 मदर लेब है। 127 सब लेब, 127 सब लेब नहीं है, 137 सब लेब है। और स्पोक चिन्हित स्पोक कितने हैं? तो 1333 स्पोक हैं। तो ऑप्शन नंबर ए गलत हो गया। कथन बी है 18 दिसंबर 2025 को राज्य में 10 मदर लेब एवं 257 स्पोक का शुभारंभ किया गया। तो ये भी ऑप्शन गलत है, क्योंकि यह 18 दिसंबर को नहीं 15 दिसंबर को किया गया था। तो इसमें दोनों ही कथन असत्य हैं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कथन ए और बी दोनों असत्य हैं। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 38। हाल ही में राजस्थान के किस उद्योगपति को क्षेत्रीय प्रत्यक्ष कर सलाहकार समिति का सदस्य नियुक्त किया गया है? तो राजस्थान के किस उद्योगपति को क्षेत्रीय प्रत्यक्ष कर सलाहकार का सदस्य नियुक्त किया गया है? तो KL जैन को क्षेत्रीय प्रत्यक्ष कर सलाहकार समिति का सदस्य नियुक्त किया गया है। क्वेश्चन नंबर 39। दिसंबर 2025 में निम्नलिखित में से किस स्थान पर मारवाड़ महोत्सव का आयोजन किया गया था? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, संबलपुर, ओडिशा में। क्वेश्चन नंबर 40। दिसंबर 2025 में इसरो के LVM-3M6 यान के द्वारा ब्लू बर्ड ब्लॉक 2 उपग्रह को प्रक्षेपित किया गया। यह उपग्रह किस देश का है? तो यह अमेरिका का है। तो ऐसे ही हमने 40 क्वेश्चन के आंसर बताए और ये आंसर ऑथेंटिक है। फिर भी देखते हैं कौन से क्वेश्चन में चेंज आता है। हमारे अनुसार ये एकदम सही आंसर है। तो आप भी अपना पेपर इनसे मिला सकते हैं। और ऐसे ही आंसर की और वीडियो के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।